बहुत बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश एक मंदिर ऐसा भी। और मैं हूं आपके साथ सुरभि तिवारी। हम आपको द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन करा रहे हैं और आज बारी है तीसरे ज्योतिर्लिंग यानी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की। कहते हैं कि भगवान शिव काल से परे हैं, वो आदि हैं, वो अनंत हैं, वे महाकाल हैं। जिन लोगों को अकाल मृत्यु का भय रहता है उनको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहिए। महाकाल की कृपा से अकाल मृत्यु भी टल जाती है। जिस पर महाकाल की कृपा हो जाए उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जहां बसा है बाबा शिव शंभू का दिव्य धाम। महाकाल दरबार में भस्म से क्यों होती है महादेव की आरती? आरती के लिए क्या शमशान से आती है भस्म? कैसे 3 भागों में बना हुआ है महाकाल मंदिर। सेव्यमान पावनाग्र पंकजं व्याल यज्ञ सूत्र बिंदु शेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। आखिर क्यों कोई राजा या मंत्री यहाँ नहीं गुजारता है रात? देवराज सेव्यमान पावनाग्र पंकजं व्याल यज्ञ सूत्र बिंदु शेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। की वंदना करे उस काशी। महाकाल दरबार के सामने से क्यों नहीं निकलती कोई बारात? तू तेरा ही नाम में जप मेरे काशी परमेश्वर काल भैरवं भजे। काल 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 भैरवं काल 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 भैरवं। कैसे हुई महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति? नमो विश्वकर्ता नमो विघ्नहर्ता नमो शांताकारं नमो निर्विकारं नमो विश्वकर्ता। और क्यों पृथ्वी के नाभि में विराजते हैं उज्जैन के श्री महाकालेश्वर? 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्राओं में आज हम आपको कराएंगे तीसरे ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर की यात्रा और साथ ही आपको बताएंगे उज्जैन के महाकाल के बारे में अद्भुत, अद्वितीय और अकल्पनीय सत्य। महाकाल के दर्शन मात्र से ही सारे काल मिट जाते हैं, सारी विपदाएं दूर हो जाती हैं। शिव स्वयंभू के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी रहती है। उज्जैन के राजा महाकालेश्वर शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हैं। इनकी आरती चिता के भस्म से की जाती है। उससे पहले भस्म से भोलेनाथ का श्रृंगार किया जाता है। उज्जैन में शिव जी के इसी अघोर स्वरूप की आराधना होती है जो कि अपने आप में अनोखा है। लेकिन भोलेनाथ को इस रूप में पूजने के पीछे की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। आइए जानते हैं उस कहानी के बारे में। जयकार
काल महाकाल विकराल शंभो, जीवन हो या मृत्यु दोनों ही तुम हो। जन्मों जन्मांतर की लड़िया ये कड़िया, हर योनि हर जीवन रखवाल तुम हो। जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल। भारत अपनी प्राचीनता को लेकर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ संस्कृति की जड़ें बेहद गहरी हैं, जो कि 7 समुंदर पार के लोगों को भी आकर्षित करती है। हर जीवन रखवाल तुम हो। जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल। खासकर आध्यात्मिक यात्राओं के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक अनेक ऐसे स्थान हैं जो आपको रोमांचक का अनुभव देते हैं। देश के विभिन्न भागों में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग अपनी दिव्यता और सनातन महत्व के कारण दर्शनीय हैं। तुम हो जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल। जीवन की नैया तुम पतवार तुम हो, इस पार उस पार मझधार तुम हो। कण कण ये हर क्षण ये तुमसे बना है, गूंजे जो खट भीतर ओंकार तुम हो। जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल। इनमें मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर रहस्यों को लेकर चर्चा में बना रहता है। वैसे तो साल भर यहाँ पर भक्त आते हैं, लेकिन विशेष पर्व पर भीड़ और ज्यादा बढ़ जाती है। धार्मिक यात्रा करना हो या साहसिक रोमांचकारी यात्रा करना हो, तो आपको उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में एक बार दर्शन करके जरूर आना चाहिए। नागेन्द्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव सबसे सरल देवता है, लेकिन उनमें जो विशालता उसे जिसने महसूस कर लिया वो जगत को अच्छी तरह समझ लेता है। उज्जैन में शिव के औघड़ स्वरूप की आराधना होती है, जो कि अपने आप में अनोखा है। शिव के इस रूप में पूजन के पीछे की कहानी भी बेहद रोचक है। भूत पिशाच को नचाने वाले, शरीर पर भस्म लेप लगाने वाले औघड़ शिव भक्तों को बेहद प्रिय है। पूरी सृष्टि शिव से उत्पन्न होकर शिव में ही विलीन होती है। उज्जैन प्राचीन काल से ही धार्मिक नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ पर भगवान शिव काल भैरव के रूप में मौजूद हैं। भस्म को सृष्टि का सार बताया गया है, जिसे महाकाल के शरीर पर लगाकर उनकी पूजा की जाती है। जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जी है, ये दक्षिण दिशा में इनका मुख है। दक्षिण दिशा होती है काल की दिशा, इसीलिए इनको महाकाल कहा गया है। और आकाशे कालकालिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम लिंगम त्रय नमोस्तुते। जिस प्रकार 3 शिवलिंग बताए गए हमारे ब्रह्मांड में, आकाश में कालकालिंग है, पाताल में हाटकेश्वर है, और पूरे पृथ्वी लोक पर, मृत्यु लोक पर एक बाबा महाकालेश्वर जी है, जहाँ से सब लोग दर्शन करते हैं, अपनी मनोकामना करते हैं और अपने आप को धन्य मानते हैं। उज्जैन के राजा महाकालेश्वर शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। इनकी आरती चिता के भस्म से की जाती है। उससे पहले भस्म से उनका श्रृंगार किया जाता है। सुबह तड़के 4 बजे ताजा जली चिता की राख से महाकाल की पूजा की जाती थी, लेकिन एक असाधारण घटना होने की वजह से इस प्रथा को बदल दिया गया। अब उपले की राख से महाकाल का अभिषेक किया जाता है, लेकिन ऐसा कब से शुरू हुआ ये कहना मुश्किल है। बताया जाता है कि चिता की कमी की वजह से एक बार पुजारी ने अपने जीवित पुत्र को आग के हवाले कर दिया था और उसके राख से पूजा कर दी थी। इस घटना के बाद से ही इस प्रथा को बंद किया गया। भस्म आरती के बारे में एक दिलचस्प तथ्य ये है कि लोग अपने जीवन काल में ही रजिस्ट्रेशन करा लिया करते थे, जिससे कि मरने के बाद महाआरती में उनके भस्म का इस्तेमाल हो सके। फिलहाल यहाँ मुर्दे की भस्म की जगह गाय के गोबर के उपलों से बनी भस्म से शिव का श्रृंगार होता है।
महाकालेश्वर मंदिर में आरती के समय कपाट बंद हो जाते हैं और केवल मंदिर के पुजारी ही बाबा का श्रृंगार करते हैं। इस समय अन्य भक्तजन कक्ष से बाहर खड़े होकर देखते हैं। आजकल बंद कमरे में आरती की पूरी प्रक्रिया को रिकॉर्ड भी किया जाता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आरती के वक्त शिवलिंग को भस्म से पूरे तरीके से नहला दिया जाता है। अंत में शिवलिंग पर भगवान शिव का चेहरा बना दिया जाता है और फिर मंदिर के पट खोले जाते हैं। ओ राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे ओ भोले राजा। यहाँ के पुजारी मात्र एक धोती पहने रहते हैं क्योंकि यहाँ पर किसी अन्य वस्त्र धारण करने की पूरी पाबंदी है। चूँकि महाकालेश्वर भगवान शिव शमशान के साधक है, इसलिए भस्म को उनका आभूषण माना जाता है। भक्त ज्योतिर्लिंग पर चढ़े भस्म को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। लोगों में विश्वास है कि इससे रोग दोष से मुक्ति मिलती है। राजाओं के राजा महाकाल राजा उज्जैन में विराजमान महाकाल की पूजा अर्चना करने वाले लंबे वक्त बाबा का इंतजार करते हैं और आखिर कब उन्हें भोलेनाथ बुलाएंगे और साथ ही वो ये भी प्रतीक्षा करते हैं कि कब बाबा के दर्शन वो कर पाएंगे, ये सौभाग्य उन्हें आखिर कब प्राप्त होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाकालेश्वर को उज्जैन का राजा माना जाता है और इसलिए राजाओं को यहाँ आना वर्जित है। जी हाँ, ऐसी मान्यता है कि अगर कोई भी राजा इस नगरी में रात में ठहरने की कोशिश करता है तो उनका राजपाट हाथ से निकल जाता है और ऐसा हुआ भी है। देखिए, उज्जैन में हर रंग के दीवाने मिलेंगे, उज्जैन में हर रंग के दीवाने मिलेंगे, आपस में बड़े प्यार से बेगाने मिलेंगे, आपस में बड़े प्यार से। पुराणों के अनुसार उज्जैन भगवान शिव को बेहद प्रिय था। इस नगरी में उनके कई भक्त निवास करते थे। एक समय यहाँ दूषण नाम के एक राक्षस का आतंक काफी बढ़ गया था। आपस में बड़े प्यार से बेगाने मिलेंगे, आपस में बड़े प्यार से। भक्तों ने उसके आतंक से बचने के लिए शिव की आराधना की। भक्तों की पुकार पर भगवान शिव धरती को फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए और उस राक्षस का वध किया। हर ओर से आते हैं दर्शन को सब भगत, मेरे बाबा महाकाल। इसके बाद भक्तों ने यहाँ पर भगवान शिव से हमेशा के लिए उज्जैन में निवास करने की प्रार्थना की और तभी से भगवान शिव वहाँ महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। तकदीर मुझे ले चल महाकाल की बस्ती में। महाकालेश्वर को उज्जैन का राजा माना जाता है, इसलिए राजाओं का यहाँ आना वर्जित है। ऐसी मान्यता है अगर राजा इस नगरी में रात ठहरने की जहमत उठाते हैं तो उनका राजपाट हाथ से निकल जाता है। तकदीर मुझे ले चल महाकाल की बस्ती में, ये उम्र गुजर जाए, ये उम्र गुजर जाए। कहा जाता है बाबा महाकाल की शरण में रहने के लिए सिंधिया राजघराने ने उज्जैन में कालीदेह महल बनवाया था। सिंधिया महाराज जब भी उज्जैन आते थे वे इसी महल में ठहरा करते थे। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आज भी रात के वक्त उज्जैन में नहीं ठहरते। देश विदेश के भक्त अकाल मृत्यु को टालने और मोक्ष पाने की इच्छा को लेकर उज्जैन आकर दर्शन करते हैं। तो काल के ऊपर जो विजय प्राप्त कर ले, काल को भी जो अपना दास बना ले, उसको महाकाल कहते हैं। तो भगवान महाकालेश्वर जी के इस पावन ज्योतिर्लिंग पे लाखों लाखों लोग जब यहाँ आते हैं, भगवान महाकाल जी के दर्शन मात्र करने भर से ही उनकी समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। तो भगवान महाकालेश्वर जी इस पृथ्वी के अधिष्ठाता के साथ साथ इस पूरे पृथ्वी के मालिक है। और चलिए, आज के लिए एक मंदिर ऐसा भी बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात और बताएंगे एक और मंदिर से जुड़े तमाम रहस्य। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।